कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन यहाँ ध्यान दो, आज हम लोग जो है ना फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ओके, आप बोलोगे भैया फंक्शनल ग्रुप, इसे हल्के मत लेना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से आने वाला है। ऐसा नहीं यहाँ फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है भैया, ये फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, फंक्शनल को, ये फंक्शनल नाम सुन करके आपको फ्लावर नहीं समझना है, ये आपका फायर है। यहाँ ध्यान दो, मजाक की बातें बाद में, हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। हम लोग इससे पहले वाली क्लास में जो है, हाँ जी, हम लोग एल्केन पढ़ लिए थे, एल्कीन पढ़ लिए थे, एल्काइन पढ़ लिए थे। अगर वो क्लास बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया था तो कृपया करके आज से क्लास मत करना, बिकॉज कछु समझ में ना आने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरी बात, अभी हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर 2 क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आज का क्लास बेहतर तरीके से समझ में आने वाला और आप बनाओगे सारे क्वेश्चन को। अगर हम जो अभी 2 क्वेश्चन देने वाले हैं, अगर वो बनेगा तो, नहीं बनेगा तो प्रयास जरूर करना है आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखोगे आप, अगर हम बोले C3H8 बोले, इसका नाम क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। एक और बोल रहे हैं, अब स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, यहाँ पर H जुटा हुआ है, हाँ भैया जी, यहाँ पर H जुटा हुआ है, यहाँ पर भी H अटैच्ड है, यहाँ पर भी H आपका अटैच्ड है। इसका नाम अगर आप बता पाओगे तो समझना बहुत 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 बेहतर तरीके से आप कल का क्लास किए हो, आपके पास समय बनाओगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, वीडियो रोक करके बनाना है आपको। अब यहाँ ध्यान देना है, कल के क्लास में हम बताए थे जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसके लिए एक प्यारा सा वर्ड बताए थे। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करने वाले हैं प्रो। ध्यान में है आपको कल का क्लास? बिल्कुल कल का क्लास ध्यान में होगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्रो। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 3 का डबल करते हैं, 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ने पर 8 हो रहा है, अर्थात ये कौन से फॉर्म में है, CnH2n प्लस 2 के फॉर्म में है, अर्थात ये एल्केन ग्रुप में आ गया। किस ग्रुप में आ गया? एल्केन ग्रुप में आ गया। हाँ भी ये एल्केन ग्रुप में आ गया। तो सिंपल सा 3 कार्बन था, उसके लिए हमको प्रोप यूज करना था, स्टार्टिंग में प्रोप यूज कर लिए। आगे फिर इसके साथ कोई एक वर्ड यूज करना होगा। हम जानते हैं ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करने वाले, प्रत्यय यूज करने वाले, वो आपका सिंपल सा ANE यूज करने वाले। प्रोप में हम जैसे ही ANE लगा देंगे ये आपका प्रोपेन बन जाएगा, और प्रोपेन ही ये है C3H8। लेकिन आज इस प्रकार आपको नहीं समझना है, तो अगर हम कुछ इस प्रकार के फॉर्म में लिख दें कि 3 कार्बन है, हाँ 3 कार्बन है, हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो कैसे जानोगे ये आपका प्रोपेन ही है, आपको आंसर ही बता दिए, तो कैसे जानोगे? सिंपल सा आपको एक काम करना है, क्या आपको कल की क्लास में हम सिखाए थे, अगर याद थोड़ा सा याद होगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्या? एल्केन ग्रुप, जहां पर भी एल्केन ग्रुप रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बन कार्बन के बीच हमेशा हमेशा सिंगल बॉन्ड होने वाला एल्केन ग्रुप में। ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है कि एल्केन ग्रुप जब भी बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। जब हम लोग एल्कीन ग्रुप बोलेंगे, कल हम बता रहे थे ना, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, बिल्कुल बता रहे थे, जो कि आप सुन करके इग्नोर कर रहे होगे। हाँ, क्या ही पढ़ना है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, वो सब काम नहीं करना है आपको, समझना है। अगर एकल बंध बोले मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड आने वाला, सिंगल आबंध आने वाला, ठीक है। अगर हम एल्कीन बोल रहे हैं, हाँ भैया एल्कीन बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। अगर हम लोग एल्काइन बोल रहे हैं, सिंपल सा, अगर बीच में एल्केन में A है, एल्कीन में यहाँ E है, E रहेगा तो हमको डबल बॉन्ड लगाना है। हम आपको कल ट्रिक भी सिखाए थे, E मतलब H में आपका 2 कार्बन था, यहाँ पर भी E आ रहा है, E आ रहा है, E मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आने वाला, कहीं ना कहीं आपको याद कम रखना होगा। अगर एल्काइन की बात कर रहे हैं, एल्काइन में क्या करना होगा भैया, मेरे प्यारे भैया, एल्काइन में सिंपल सा ध्यान में रखना है, इसमें त्रिबंध होता है, 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है, कल भी बताया कितना कम से कम ध्यान में रखोगे। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन की भी सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये आपका सिंपल सा एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। अगर 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 स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो सोचना ही नहीं है क्या कि हाँ 3 का डबल कर रहे हैं +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब नहीं सोचना होगा। सिंपल सा देखेंगे क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ, अर्थात ये मेरा एल्केन ग्रुप में हो गया। चलिए ये मेरा कौन से ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में हो गया।
जान गए हम लोग। अब हम लोग जैसे ही जान गए एल्केन ग्रुप में होगा, अच्छी बात है। अब नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, 1 2 3 3 कार्बन है, अर्थात इसमें आपका 3 कार्बन के लिए सिंपल सा आपको प्रीफिक्स समझाए हैं, वो होगा प्रोप। भैया जी अच्छा याद है हमको, यहाँ 3 कार्बन था, 3 कार्बन के लिए हम लोग का प्रोप आ गया। फिर चूंकि ये सब जगह सिंगल ही बॉन्ड है, अर्थात ये एल्केन ग्रुप में है, एल्केन का हम लोग ANE यूज करेंगे, प्रोप का प्रोपेन हो गया। बताओ अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा किस प्रकार लिख लिए, बहुत 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 आसान से, मतलब आसानी से लिख लिए हम लोग, इजी वे में लिख लिए। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हैं आप, इसको जल्दी बनाओ, नहीं बना जल्दी बनाना, एक बार ट्राई करना है, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो, सब जगह कार्बन कार्बन के बीच हम लोग का सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है। भैया जी हाँ वो तो बात सही कहे, सब जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब का भैया जी ये आपका एल्केन ग्रुप में है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आपका एल्केन ग्रुप में ही है। उसके बाद क्या देखना होता, उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें कितना कार्बन है। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन अर्थात 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं 4 कार्बन के लिए 4 ओ, यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है 4 में। हाँ भैया ब्यूट ध्यान में रखना है आपको। तो ये सब तो बच्चा वाली चीज है, हम बट ध्यान में रखेंगे, ब्यूट ध्यान में ना रखेंगे, दांत लाल कर देंगे, सब ब्यूट पढ़ना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर आपका ब्यूट आ गया, और यहाँ एल्केन है ना, एल्केन में हम देख रहे हैं यहाँ पर ANE है, सिर्फ ANE को यहाँ ब्यूट के साथ लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। कहीं कोई डाउट तो पूछो भैया जी, क्या ही डाउट होता है, कुछ डाउट ना है, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही बनाए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत ना होने वाला। अब थोड़ा सा और चेंज करने वाले, इसी को पूछने का तरीका और चेंज होगा, ध्यान दो, ध्यान से समझना। जो यहाँ क्वेश्चन लिखे है ना, इसी क्वेश्चन को हम अलग वे में पूछेंगे। भैया जी कितना तरीका चेंज करते हैं, ना 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 ना, इतना तरीका चेंज ना कीजिए आप, यूं ही तरीका चेंज करते रहिएगा तो फिर मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, दांत तोड़ दें। देखो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, भैया जी काउंट करते हैं ना, आप परेशान मत होइए, हम काउंट कर रहे हैं, जल्दी काउंट करो। यहाँ पर कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के लिए लिख रहे हैं CH3, बिल्कुल सही। यहाँ सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, पहले सब कार्बन का लेते हैं, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड दे दिए, ठीक। अब बोला गया इस वाले कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन दे दिए, हाँ भैया ठीक। इस वाले कार्बन में भैया 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब ये मेरा श्रृंखला बन गया एक तरह का। हाँ भैया अब इसका नाम कैसे लिखोगे, अब तो आप परेशान हो जाओगे, क्यों परेशान होना, इसी तरह क्वेश्चन रहता, सिर्फ यहाँ पर जो H को हम लोग बॉन्डिंग किया है ना, H को ये बॉन्डिंग नहीं किया है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम किया गया है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब एक ऊपर, कहीं पर भी 1 2 3 3 हाइड्रोजन कहीं पर अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और अटैच्ड है, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन के साथ टोटल 4 आपका बॉन्ड बनने वाला, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो बना हुआ है, 3 बॉन्ड आपका इस हाइड्रोजन के साथ बनेगा। यहाँ कार्बन का 2 बॉन्ड तो बना हुआ, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो बचा हुआ 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनने वाला। इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड तो बना हुआ है, बचा हुआ 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनने वाला। ओके भैया हम समझ चुके हैं, बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, इसको भी बना सकते हो आप। सिंपल सा एक काम करोगे भैया, यहाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अर्थात ये एल्केन ग्रुप का हुआ। वाह भैया जी ये तो बहुत आसान लग रहा है, एल्केन ग्रुप में हो गया। अब क्या करें, सिंपल सा हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अर्थात 3 कार्बन होता है तो क्या कहते हैं, पहला कार्बन तो मैथ, 2 कार्बन तो इथ, 3 कार्बन तो प्रोप बोलेंगे, 3 और प्रोप, बहुत प्यारा प्यारा नाम है, प्रोप लिख दिए, हाँ जी। अब यहाँ एल्केन में ANE है, तो सिंपल सा इसका ANE लिख देंगे, यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। बताओ कहीं कोई डाउट तो पूछने का प्रयास करो, एक बार इसको पूछने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ कितना कार्बन है भैया, यहाँ पे 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस कार्बन के साथ पहले सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, हाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कर दिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर H3 आ गया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर H2 आ गया। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी H2 आ गया। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी CH3 आ गया। ये प्यारा सा यहाँ पर श्रृंखला बना हुआ है, इसका बस नाम ही तो लिखना है। भैया जी ये नाम, कोई नाम लिखना होगा, नाम तो हमारी जमाने में लिखा करते थे, यूं लंबे लंबे नाम होते थे। भैया जी अब तो छोटा छोटा नाम होता है, ध्यान दो, अधिक बात ही नहीं करनी चाहिए ना। हाँ यहाँ देखो सिंपल सा एक काम करना, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो आपका एल्केन ग्रुप में आएगा। हाँ भैया पहले हम एल्केन ANE लगा देते हैं, लीजिए भैया आपकी याद रखिएगा, पहले भविष्यवाणी करने वाले हैं भैया जी, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब ये किस में आएगा, ब्यूट में आएगा, अर्थात ब्यूटेन हो गया।
देखो कितना प्यारा प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा प्यारा नाम चल रहा है। 2 क्वेश्चन और देंगे फिर हम लोग स्पीडली जो है आगे बढ़ने वाले। अच्छा ठीक है भैया जी, आपकी बातें समझ में आ रही, ठीक है। उम्मीद करता है आप बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ रहे होंगे, कहीं कोई डाउट ना हो रहा होगा आपको। क्या? हाँ भैया जी, वो तो बिल्कुल सही कर। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, उसके बाद उसके बाद हम लोग पता चलेगा भी आपको, ठीक है। परेशान मत होना बस। चल यहाँ देखो, कुछ नई नई चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चिंता मत करो, वो हम याद करवा देंगे, ठीक। भैया जी याद थोड़ी करवाते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, सब तो हम ही को याद करना होता, तो याद करेगा कौन? आप ही याद करोगे, ठीक है। यहाँ देखो, अगेन 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 हम लोग क्या कह रहे थे भैया जी, आप बोले थे 2 क्वेश्चन देंगे, तो लिखो ना 2 क्वेश्चन, आप किसके इंतजार में हो भैया जी? यहाँ पे डबल बॉन्ड सी हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम डबल बॉन्ड लिख दिए। जैसे डबल बॉन्ड देखो आप जान जाओ कि ये कौन से ग्रुप का होने वाला। भैया जी हम अंतर्यामी है, हम जान गए ये एल्कीन ग्रुप का होने वाला। भैया जी इतना स्लो कैसे हो गया आवाज? आपको हिंट्स दे रहे थे ना। यहाँ देखो डबल बॉन्ड हो गया, समझ में आ चुका है ये किस ग्रुप में आएगा, बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब देखो इस कार्बन के साथ पहले से आपका 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड बचा हुआ है, 2 बॉन्ड आपका हाइड्रोजन के साथ बनेगा। यहाँ पे CH2 लेते हैं। अब आप खुद फील करने का प्रयास करो कितना हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना हुआ है आप खुद देखो, 3 बॉन्ड बना हुआ है। हाँ भैया 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लाएंगे, ठीक। इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना हुआ है? एक ही बॉन्ड है, तो सिंपल सा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लाएंगे। अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आप खुद से लिख पाओगे, क्वेश्चन में गलतियां खुद से ढूंढ पाओगे। ऑब्जेक्टिव में रहता है लिखा रहेगा प्रोपेन लिखा रहेगा, बताइए निम्न में से इसका स्ट्रक्चर कौन सा होने वाला? इस फॉर्म में लिखा रहेगा CH2 CH, प्रोपीन रहेगा एग्जाम्पल में CH2 CH CH3, बताइए कौन सा सही होगा? तो वहां पर आपको खुद देखना होगा पहले कार्बन के साथ सारा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, थर्ड कार्बन का पूरा 4 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आप खुद सोचने का प्रयास करोगे, ठीक है। यहाँ देखो अब हम लोग एक बात समझ चुके हैं, बनाने का तरीका देखो, आप खुद बनाओगे, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरीके से बना पाओगे, अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। आप खुद पहले हाइड्रोजन लगाओ, तो हाइड्रोजन आपको खुद लगाना है, ओके भैया हम खुद हाइड्रोजन लगा लेते हैं। आप भी क्या याद रखिएगा कि हम इतना काम करते हैं पढ़ाई करते समय, हाँ आपके लिए मतलब आपका बहुत सारा हेल्प कर देते हैं, वो तो हमें दिखता है, आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हो। क्या हो गया माँ जी? रुको मातल बिल्ली परेशान कर दिया, सब लोगों को समावत है, तो यहाँ ध्यान दो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, ये आप खुद सोचोगे बनाओगे। ये बनाने के बाद खुद से क्वेश्चन पूरा करोगे, क्वेश्चन पूरा करने के बाद आपको इसका नाम लिखना है, आपको नाम लिखने के बाद कछु ना करना है, बस इतना सा काम करना है। आपका समय स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बनाओगे, बन गया मिलाओगे, वीडियो रोक के बना लिए होगे, ऐसा नहीं भैया 1 सेकंड का मौका दिया बन गया वीडियो रोक करके बनाना है। यहाँ देखो इस कार्बन में आपका 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 बॉन्ड नहीं है, हाँ तो 1 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक। इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, क्यों लगाना हाइड्रोजन? नहीं लगाएंगे। इस कार्बन के साथ 1 और 2 बॉन्ड बना हुआ है, अर्थात इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए, 2 हाइड्रोजन और दे दिए। इस कार्बन के साथ 1 ही बॉन्ड बना हुआ है, इसको 3 हाइड्रोजन और चाहिए, तो लीजिए ना, हम तो दया जानी है, लीजिए 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 ही बॉन्ड बना हुआ है, इसको और चाहिए 2 हाइड्रोजन, तो दीजिए 2 हाइड्रोजन और दे दिए। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, इसको 1 ही चाहिए हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और हम दे दिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन और दे दिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको 3 हाइड्रोजन और चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन हम और दे दिए। भैया जी ये क्या कीजिएगा इसका, यहाँ पर इस कार्बन के साथ तो 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन दे दो ना भैया, वो तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, इसमें भी आपको 1 हाइड्रोजन दे देना है। वाह आप बिल्कुल सही बनाए होगे। अब देखते हैं आप क्या क्या आंसर लिखे हो। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है भैया? नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है, 3 नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 रहेगी, तो क्या करना होता है, तो हम लोग 3 अर्थात प्रोप 3 प्रोप मैंने याद करवाया था, बिल्कुल याद करवाया था, प्रोप यहाँ हो गया प्रोप, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए हम सिखाए कि हम लोग एल्कीन ग्रुप में आता है, हम लोग यहाँ पे ENE का प्रयोग करेंगे। देख लो ENE, इसके लिए सफिक्स होता है वो हम लोग इसके एल्केन के लिए ANE लगाते, एल्किन के लिए ENE लगाते, एल्काइन के लिए YNE लगाते। इसका लास्ट का 3 वर्ड देख लो ना, याद थोड़ी करना होता है, ये सब चीज याद करना होता है का? बिल्कुल याद करना होता है, ये सब चीज याद करने का ना है। लास्ट में देखो ना ENE लगा हुआ है, तो सिंपल सा प्रोप में जो ENE लगा देंगे, प्रोपीन हो जाएगा, बस। और क्या करना है, सिंपल सा मजे मजे सब सीखते चलेंगे, प्रोपीन हो गया। बताओ इतना आसान आसान हम लोग सीख रहे हैं। प्रोपीन हिंदी में कहेंगे इसको प्रोपीन,
हाँ भैया इसको बनाओगे, छोड़ दें बन जाएगा भैया जी, काहे छोड़िएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 ब्यूट यू आ रहा है ब्यूट, यहाँ ब्यूट आ गया, हाँ ब्यूट लिख लिए। अब देखना है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग एल्काइन ग्रुप का था, यहाँ एल्काइन YNE आ गया, ब्यूटाइन हो गया, बिल्कुल ब्यूटाइन। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, क्या हो गया ब्यूट हो गया, ब्यूट। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही, बिल्कुल बातें समझ में आ रही होंगी। आगे ध्यान दे, ब्यूट हो गया, ब्यूट के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब होता है एल्कीन ग्रुप का, एल्कीन का सिर्फ ENE लिखना होता है, ब्यूटीन हो गया। यहाँ देखो यहाँ पर आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे एथ, जिसको इंग्लिश में इथ बोलना है, हिंदी में एथ बोलना है, छोड़ो ना, आप जिसको जो बोलना है वो बोल सकते, दोनों बोल सकते हो, चलो हम आपको खुला खुला बोल दिए, जो बोलना है बोलो। चलो यहाँ एथ हो गया है, इथ हो गया, सिंपल सा। हम लोग यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं ये एल्काइन ग्रुप का, एल्काइन नाम ध्यान में रखना, एल्काइन YNE लगेगा, एल्काइन। अच्छा इथाइन, लो इथाइन या एथाइन, ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने फंक्शनल ग्रुप की तरफ या फिर सेकेंडरी सफिक्स की तरफ। यदि रुक क्यों रहे हैं, सुनो बताते हैं क्यों हम परेशान हो रहे हैं आपके लिए। आप इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत हल्का होने वाला है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात पहले हल्की से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब इसके बाद आपको भारी भारी काम बताएंगे। ठीक 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 ठीक। और एक बात समझ के चलना है, जितना सिखाए हैं कम से कम यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे तरीके से। कुछ डाउट हुआ पहले पूछ लेना, तभी आगे बढ़ना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखला बताए ना, श्रृंखला किस प्रकार लिखते हैं, उस श्रृंखला आपकी समझ में आना चाहिए, वरना सही मायने में समझ में नहीं आने वाला, ये पहले बता रहे हैं। ठीक है, बाद में हम मत कहिए भैया जी हम परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें। देखो यहाँ सीखो, पहली बात इस फंक्शनल ग्रुप को सीखने से पहले मतलब आपको समझना होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से समझो। जैसे हम बोले क्या, इसका नाम क्या हुआ, सोचोगे मन में, आप बोलोगे भैया 2 कार्बन है, एथ हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप का, एथेन हो गया। ठीक, नाम आराम से लिख लियो। 2 कंडीशन आएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह पर, अगर किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह पर या तो क्लोरीन आ जाए या तो ब्रोमीन आ जाए, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए, ठीक, तो सिंपल सा ये मेरा हेलोजन ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में आता। कहीं पर हम क्लोरीन ऐड कर दिए, कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा, इसके लिए आपको सिंपल सा एक प्यारा सा इंग्लिश लिखना होगा, वो यूज करना होगा, प्रीफिक्स यूज करना होगा। भैया जी सर दर्द करने लगा, क्या करने लगे आप, कुछ समझ में ना आ रहा है। हम मान रहे हैं आपकी मेरी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन फिर भी मेरी बात को समझने का प्रयास करोगे। कहीं पर भी हाइड्रोजन की जगह पर अगर क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए, तो सिंपल सा आपको हेलो दिख रहा है, हेलो हेलो दिख रहा है, हेलो, वही हेलो का ध्यान में रखना है। ठीक, हेलो दिख रहा होगा ना, बिल्कुल हेलो, बस उसी चीज को ध्यान में रखना है। वहां पर इस क्लोरीन को क्लोरो बोलना है, इस ब्रोमीन को ब्रोमो बोलना है। क्या बोला, क्लोरो, इस ब्रोमीन को ब्रोमो। हाँ भैया समझ में आ गया। अर्थात सिंपल सा इसके लिए इंग्लिश क्लोरो और ब्रोमो यूज करना होगा। मात्र और मात्र यही हेलोजन ग्रुप होता है जिसका प्रयोग जो हम लोग इसके जस्ट आगे में करेंगे, बाकी सबका प्रयोग पीछे ही करने वाले। ठीक है, एक और होता है वो बाद में बताएंगे। ठीक, तो सिंपल से यहाँ क्लोरीन है ना, तो आगे में क्लोरो लग जाएगा, CHLORO, क्लोरो। क्लोरीन क्लोरो में कैसे चेंज हो गया, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप का था। हेलोजन को हम लोग हेलो के फॉर्म में लिखते हैं, हेलो उस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो इस फॉर्म में लिखेंगे, अंतिम में ओ आना चाहिए। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे। जैसे हम बोले ये वाला चीज, आप भी खुद से हाइड्रोजन खुद से ऐड करो, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड करने के बाद हम ही ऐड कर देते हैं। पहले आप खुद से हाइड्रोजन ऐड करो, कर दिए होगे, बिल्कुल कर दिए होगे। आप बोलोगे भैया यहाँ 2 बॉन्ड है, इसमें 2 खाली है, 2 इधर दे दिए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, इसमें 2 खाली है, 2 दे दिए इधर। अब कहीं एक क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन ऐड कर दिए, मतलब कहीं पर एक हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन ऐड कर दिए, बाकी सबको हाइड्रोजन से फिलअप कर देना है। हाँ भैया वो तो बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसको कैसे बनाना है, अगर मान लो यहाँ ब्रोमीन नहीं रहता, सिर्फ हाइड्रोजन होता, कैसे बनाओगे, पहले सिंपल है, जो जानते पहले वो बनाओगे। हम जानते हैं यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा एथ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। डबल बॉन्ड है तो क्या करना है, डबल बॉन्ड मतलब होता है ये एल्कीन ग्रुप का हो गया, एल्कीन ग्रुप है, इसका सिर्फ और सिर्फ हम ENE सफिक्स यूज करते हैं, या एथ में इन आ गया, एथीन हो गया, बिल्कुल
कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर Br आ गया, हम जान रहे हैं Cl और Br में कुछ भी आएगा उसको क्लोरीन को क्लोरो बोलना है, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलना है, बिल्कुल। और उसको हम लोग आगे में यूज करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन इसको हम लोग पहले यूज करने वाले हैं। जो दो चीज बताएंगे पहले यूज करने का वो हम पहले सिखा देंगे, फिर हम आपको अभी हम सिखा रहे हैं क्या, देख लो। मेन आपका एल्केन एल्किन एल्काइन ही होता है जो कि हम लिखने बनाने सीख गए हैं। अब क्या होगा कि सिर्फ इसके इस तरफ कुछ वर्ड ऐड करना है, इसके इस तरफ कुछ वर्ड ऐड करना है, वो चीज सीखना है। हम लोग अभी प्रीफिक्स सीख रहे हैं कि प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकता है। प्रीफिक्स में मात्र आपका दो ही चीज हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन एक हो गया, एक और चीज होगा वो मैं बताने वाला हूं। बस वो दो चीज ध्यान में रखोगे, इस आगे का टेंशन खत्म हो जाएगा, आगे की जो भी समस्याएं वो खत्म हो जाएंगे। जो हमको इस मतलब इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के पहले जो लगाना होता है वो चीज हम लोग सीख जाएंगे, प्रीफिक्स सीख जाएंगे। भैया जी ये छोटी सी बात बताने में आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आप बताइए ना, हम समझ रहे हैं। वाह, आपसे हमें यही उम्मीद था। यहाँ देखो सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर एथिल लिख लिए, हाँ यहाँ Br ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन मतलब हम बताए थे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें जो भी आएगा जो हेलोजन ग्रुप में आता है, आप टेबल याद किए होंगे तो आप समझ रहे होंगे, उस हाइड्रोजन ग्रुप में कुछ भी आएगा उसको हम लोग अंत में ओ लगाते हैं। क्लोरीन है तो क्लोरो बोल देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोल देंगे, आयोडीन है तो आयोडो बोल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्लोरीन और ब्रोमीन ही ध्यान में रखना, यही आपके एग्जाम में आएगा, बस यह ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ सिंपल सा Br है ना, तो ब्रोमीन है, इसको हमको ब्रोमो बोलना है। क्या बोलना है? ब्रोमो। तो आपका ब्रोमो एथीन हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। अर्थात ये हेलोजन ग्रुप आपकी समझ में आ चुका है, हम ये मान के चलते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है, आपको कल भी बताए थे, क्या बताए थे याद है? एल्काइल, हाँ वो यही था, एल्काइल, हाँ भैया जी वो यही था। अच्छा आप भैया जी इसके बारे में कछु ना समझाए थे सही में कछु नहीं समझाए थे, तो अभी सीख लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, अभी सीख लेते हैं। हाँ जैसे हम बोलेंगे ध्यान से समझोगे, जैसे हम बोल दिए, बोलिए भैया क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ बोले सी ठीक है, पहले इसका नाम बताओ क्या होगा। ला 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 आज आपको परेशान कर देंगे, आपसे पूछ के बताओगे क्या नाम होगा इसका। आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, अर्थात ये तो मैथ हो गया, बिल्कुल मैथ हो गया, ठीक है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ भैया, अर्थात ये मेरा एल्केन ग्रुप में आएगा, मैथेन हो गया, ठीक है। अगेन यहीं पर एक हाइड्रोजन नहीं देंगे, सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन होगा। उस कंडीशन में क्या करोगे भैया, हम जानते हैं क्या होगा, इसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल। YL लगा देंगे, ठीक है, YL लगा देंगे, समझ में आ गया? मिथाइल, ठीक। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बोल दिए क्या, हाँ बोल दिए आपको क्या, मतलब इसका फॉर्म होता है CN, ध्यान से सीख लो, जितना कार्बन होगा उससे डबल करना है और 1 जोड़ देना है। यहाँ कार्बन 1 था, 1 का डबल किया 2, 2 में 1 जोड़ दिए 3, देखो इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, इसलिए इसका नाम मिथाइल हो गया, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। जैसे हम बोल रहे हैं ये ला 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 ला, हाँ इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं भैया जी? टोटल हाइड्रोजन देखते हैं, टोटल हाइड्रोजन इसमें आपका है 6 हाइड्रोजन है। इसका नाम बताओगे क्या होगा जल्दी से, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा भैया? इसका नाम हो जाएगा, मैं 2 कार्बन है तो आपका एथ हो गया, हाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप में है, एथेन हो जाएगा। अब सिंपल सा अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो सिंपल से ये क्या हो गया, यहाँ ANE की जगह पे भी आपका YL लग जाएगा, इथाइल हो जाएगा। बस यही नाम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अभी हम आपको सिखाए हैं, क्या क्या सिखाए हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझोगे। ये आपको प्रीफिक्स के तौर पर यूज करना है भैया जी, ठीक है, हम लोग प्रीफिक्स के तौर पर यूज कर लेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छे से लिखने दो, आप बड़ा परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मतलब माफ मत करना, ये गलती इस मार्कर की है, इस बोर्ड की है, बस याद रखो। हम पहला चीज सिखाए आपको, कौन सा? हेलोजन ग्रुप सिखाए, जहां पर Cl लगा रहेगा, Br लगा रहेगा, उसको किस प्रकार हम लोग क्लोरो बोलेंगे, किस प्रकार हम लोग इसको ब्रोमो बोलेंगे, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान में आपको रखना, एल्काइल ग्रुप ध्यान में रखना। कौन सा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो मेरा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और एल्काइल ग्रुप में भी सब जगह सिंगल बॉन्ड ही होता है, ये भी समझ के चलना है, ठीक है। समझ में आ गया? अर्थात सिर्फ और सिर्फ एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर देना है। एल्काइल का मतलब, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जहां पर एल्केन में CnH2n+2 करते थे, यहाँ पर CnH2n+1 करने वाले। आज देख रहे हो, आज इतना कुछ सीखने वाले हैं ना, आप खुद बोलोगे भैया 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 रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सीखने दीजिए, थोड़ा सीखने दीजिए। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे ये Br, ये क्या क्या चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगेन हम लोग आगे चले हम लोग, बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर
एक क्वेश्चन आप करोगे, आप खुद करोगे, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी इसके बारे में और कुछ सिखाने वाले, ठीक है, इसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अब इसमें कुछ और भी सिखाना है, तो अभी आप सारा कुछ नहीं सीखे हो तो परेशान मत होना, हल्का सा कुछ और सीखें, बस दो लास्ट हम 2-3 मिनट बोल देंगे, आप समझ जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ 3 कार्बन दे दिए, सिंपल से यहाँ एच लगेगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, बिकॉज इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 आबंध कंप्लीट है, इसमें आपका CH3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, बनाओ, क्या बनाना है आपको, इसका नाम क्या पहले बताओगे, हो गया, ठीक। यहाँ पे 3 कार्बन था, देखो जब भी बोले खुद से बनाने के लिए पहले आपको खुद से बनाना है, एक बात समझ के चलना, ऐसा ऐसा प्रश्न अब एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताएंगे तो उसको पहले खुद से बनाने का प्रयास करना, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर 3 कार्बन था, हाँ भैया 3 कार्बन था, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा भैया, 3 कार्बन है, जब क्या करने वाले, मैथ है, प्रोप 3 है तो प्रोप, बिल्कुल सही, प्रोप हो गया। अगेन यहाँ पर प्रोप लिख लिए, अब ये कौन से ग्रुप में आएगा, 3 बॉन्ड है भैया, सिखाए से सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन ग्रुप, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम सिंपल सा एल्काइन ग्रुप बोलते हैं, एल्काइन मतलब यहाँ पे YNE लग जाएगा, प्रोपाइन हो गया, ठीक। अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन खत्म कर दिए और एक हाइड्रोजन की जगह पर आपका सिंपल से यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया, यदि ये कैसे हुआ समझ में आया, CH3 था ना, इसका मतलब इसके साथ आपका 3 हाइड्रोजन अटैच्ड था, हाँ, जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके हम लोग क्लोरीन ऐड कर दिए हैं। जब क्लोरीन ऐड कर दिए हैं, इसका इंग्लिश क्या मतलब, इसको इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, ये सब हम लोग IUPAC नाम सीख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप बोलोगे, भैया सोचने दीजिए ना, तनिक सोचते हैं, सोचते सोचते बताते हैं कुछ, आप सिंपल सा बोलोगे भैया यहाँ पर इसका तो नाम हम प्रोपाइन लिख चुके हैं, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो इसको हम लोग प्रोपाइन बोलते, प्रोपाइन लिख दिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक क्लोरीन भी ऐड हो गया है, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, हम बताए थे क्लोरीन और ब्रोमीन आएगा, जो भी आपका हैलोजन ग्रुप में आएगा उसके लिए सिंपल सा अंत में O लगा देना, क्लोरीन को क्लोरो बोल देंगे, अर्थात क्लोरोप्रोपिन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्रोपिन, बस इतना सा ही ध्यान में रखना है। अगर इस Cl की जगह पर कुछ और आ जाए भैया, कुछ और क्या मतलब, एल्काइल ग्रुप का कुछ टर्म आ जाए, जैसे कि हम बोलिए CH3, एल्काइल ग्रुप में क्या क्या आता भैया जी, CH3 आ गया, अगर कार्बन 1 तो CH3, कार्बन 2 तो 2 का 2 गुना 4 1 5 C2H5, बस यही सब टर्म आता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको C2H5 दिखेगा, C3H आपको C3H7 दिखेगा, बस 2-3 चीज दिखने वाला है, ध्यान में रखना है, ओके डन, बिल्कुल। यहाँ पे CH3 दिख रहा है, हम जानते हैं, ध्यान से समझना, अगर एल्केन एल्किन एल्काइन ये 3 चीज है, अगर अच्छे से नहीं सीखोगे तो आगे क्लास समझ में नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से अपने दिमाग में रखना है, बोझ नहीं लेना है, अच्छे से क्लियर कर लेना है, ओके। यहाँ CH3 आ गया, हम जान रहे हैं CH3 है, हाँ, बस 2-3 वर्ड ध्यान में रखना, CH3 रहेगा, C2H5 रहेगा, वो एल्काइल ग्रुप का होगा, वरना आपको सिखाए हुए हैं 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 + 1 अर्थात CnH2n+1 का ग्रुप का है, ये मेरा एल्काइल ग्रुप हो गया भैया। इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, अर्थात 1 कार्बन, 1 नंबर तो मैथ पढ़ने में लगता तो मैथ हो गया, इसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे, तो मिथाइल प्रोपिन बोलना है भैया जी, इतना आसान था, बिल्कुल, मिथाइल प्रोपिन हो गया, बोलो कोई दिक्कत। अब धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाओगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, हम लोग का प्रीफिक्स कंप्लीट, अब सफिक्स बताएंगे, ये भी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बादशाहत पे राज करेंगे, इसके नामकरण के बादशाहत पे, ठीक है भैया जी, इतना आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, ना ही लगता है नहीं है, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, जब आपकी शाखें बिकी जाए तो। यहाँ देखो 4 कार्बन लेते हैं, 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, एक और 5 कार्बन लेते हैं, 5 कार्बन लेने का मन कर रहा है, ठीक है, सब जगह हम सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपल सा CH3, ठीक है, हाँ भैया जी सही बोल रहे हैं आप, CH2 नहीं बोलना है, CH बोलना है, क्यों बोलना है, 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है इसका, यहाँ पर CH2 बोलना है, ठीक। अब किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर, पहले इसका नाम लिखो तब बोलेंगे कुछ, पहले हम क्वेश्चन ही देते हैं वरना आप कंफ्यूज करोगे। लो अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, अब ये सोचोगे पहले, ये मत देखना ऊपर में क्या है, ठीक है। कंफ्यूज करोगे। लो आप भी क्या, लो आप भी हल्का कंफ्यूज कम करते हैं, अभी आपको CH3 देते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे थे, यहाँ पर कुछ और भी होने वाला था, इसे परेशान मत हो, पहले इसको बनाओ, उसके बाद हम सिखाएंगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, ठीक है डन, बिल्कुल बनाओ इसको। भैया जी लगता है कुछ और भी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, कमी रास्ते में है, अभी आ रहा है, लेकिन बस आपको देख कर डर मत जाना है, पहले इसको बनाना है खुद से। देखो जानते हो, जब तक जितना आप खुद से बनाओगे उतना आप सीखोगे, ठीक है, इसलिए हम आपको समय दे रहे हैं खुद से बनाने का। खुद से बनाने कहते हैं पहले वीडियो रोको, खुद से बनाओ, बन गया हो खुद से, बिल्कुल बन गया होगा, यहाँ मिलाओगे। अब आप बोलोगे भैया
ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे दो रास्ता, एक ऊपर भी चले गया, एक सीधे भी चले गया। क्या करें भैया, कुछ समझ में ना आ रहा है। ऐसे हम चल रहे थे, यहाँ पे दो रास्ता आ गया, एक सीधे का, एक आपका इधर मोड़ने का। किधर मोड़े हमको समझ में ना आता है। जिधर सबसे लंबा कार्बन होगा उधर मुड़ जाना है। तो देखते हैं, कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 सीधे जा रहे हैं तो हमका 5 कार्बन इकट्ठ है। उल्टा चल देंगे, 1 2 3 4 5, इधर भैया 5 कार्बन है। आपकी इच्छा, जिधर जाना उधर जाओ, लेकिन जिधर सबसे ज्यादा कार्बन होगा आपको पहले उसी का यहाँ पर नाम लिखना है। ये बात समझ के चलना, जिधर ज्यादा कार्बन होगा उधर का यहाँ आपको नाम लिखना है। ठीक है, हम मान लो इसी को मान लिए, हम इसको मान लिए, ज्यादा कार्बन था हम इसको मान लिए। ठीक है, निशान आपको नहीं देना है, हम इसको मान के चल रहे हैं कि हाँ मेरा सबसे लंबा श्रृंखला है, ये हम इसी को मान रहे हैं। ठीक है, और ये जो टर्म था इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या। अच्छा लो अब देखो ना, एक बात ध्यान में रखना। अच्छा रुको, हम वो लंबा श्रृंखला इसको मान रहे हैं। ठीक है, इसको लंबा श्रृंखला मान लिए, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, इसको लंबा श्रृंखला हम लोग मान लिए। ठीक है, इसका नाम लिखोगे पहले। तो भैया इसका नाम लिखते हैं, बिल्कुल नाम लिखेंगे। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, भूल जाओ पर कुछ है भी, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम लिखो, जल्दी नाम लिखोगे। आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पर सिंपल सा पेंट हो जाएगा। ठीक है, पेंट हो गया, अब पेंट लिख दिए। ठीक है, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन ग्रुप पेंटीन हो गया। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर CH3 आया, हमको सीखे हैं CH3 C2H5, कम से कम 2-3 ध्यान में रखना। CH3 रहेगा तो मिथाइल बोलेंगे, C2H5 रहेगा तो इथाइल बोलेंगे। कैसे हो रहा है ये सीख चुके हम लोग, बिल्कुल सीख चुके हैं। यहाँ CH3 याद ही कर लो ना, झंझट खत्म हो जाएगा। बस 2-3 नाम याद कर लेना, फिर मजे ही मजे। एल्काइल ग्रुप ध्यान में नहीं रखना है सिर्फ आपको 3 चीज ध्यान में रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्काइन ध्यान में रखना है यहाँ पे। यह आपका एल्काइल ग्रुप का है। हाँ भैया जी, क्या नाम होगा इसका? C है, 1 कार्बन है, मिथाइल हो जाएगा। ठीक, हम आपके बारे में सोचते हैं, छोटा सा दिमाग है, कितना कुछ ध्यान में रखना होता है आपको। हाँ चलिए, अगर इसी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते, क्या होता? CH3 यहाँ पे ऐड कर देते, क्या होता भैया जी? फिर भी तो वही होता है ना, पहले हम लंबा श्रृंखला का चुनाव करते। जब भी, एक बात ध्यान में रखना, जब भी अपना रास्ता चुनना ना, रास्ता स्टार्ट करना ना, तो आप वहां से स्टार्ट करना जहां पर डबल बॉन्ड होगा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहीं से चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से चले 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 इस रास्ता को पकड़ते हुए आ रहे हैं। एक रास्ता था सीधे जाने का, भैया देखो, एक रास्ता इधर से आ रहे थे, ऐसे गए, ऐसे घूम गए। रास्ता तो एक ही है ना। हमको समझो, अपने आप को परेशान हो जाए पूरा अच्छे तरीके से। हम बोले रास्ता चुनने, क्या रास्ता चुनने के लिए कहा, और रास्ता वहां से स्टार्ट करना जहां पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड होगा तो कहीं से भी स्टार्ट कर देना, लेकिन जहां डबल बॉन्ड, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, रास्ता वहीं से स्टार्ट करना, चलना वहां से स्टार्ट करना। ठीक है, रास्ता चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, रास्ता स्टार्ट किया, यहाँ से चल रहे। देखें, जहां 2 रास्ता रहेगा तब 2 नाम लिखाएगा, जहां पे 2 रास्ता नहीं रहेगा वहां पर 2 नाम नहीं, सिंगल नाम ही लिखाएगा। जैसे भैया जी ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा, समझ में आएगा। ठीक, समझ एक बार फिर से समझना। एक ट्रिक कहीं पे लिख देते हैं, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप अगर समझ में नहीं आ रहा वो भी हटाओ। जितना हम अलग से सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे हम लोग उपसर्ग सीख रहे हैं, प्रीफिक्स सीख रहे हैं या सफिक्स सीख रहे हैं, जिसके साथ कार्बन लगा हुआ रहेगा, तो वहां पर रास्ता चुनेंगे। जिसके साथ कार्बन लगा रहेगा तो वहां पर रास्ता चुनेने वाले। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर CH3 था, हाँ भैया, एल्काइल ग्रुप में कार्बन लगा हुआ था, इसके लिए रास्ता चुनेंगे। अगर आपका क्लोरीन ब्रोमीन आता तो कोई रास्ता नहीं, कुछ रास्ता नहीं चुनते, लेकिन जैसे जिसके इसके साथ कार्बन लगा रहेगा उसके लिए हम रास्ता चुनने वाले हैं। बस ये समझना, ऐसा नहीं ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, हम इसके लिए रास्ता चुनेंगे, नहीं, वो काम नहीं करना। वो सिंपल सा, जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन लगा था, यहाँ पे क्लोरीन लगा था, कोई रास्ता नहीं चुनते। हम लोग क्या करते, सिंपल सा एक काम करते, इसका नाम लिखते, नाम लिख दिए, फिर हम आगे में क्लोरो लगा देते, काम खत्म, कंप्लीट। ये सीधा साधा है, सब नन्ना मुन्ना है, सिर्फ उसका नाम आगे में लिख दो, क्लोरो, बस हो गया। लेकिन जहां जहां कार्बन लगा रहेगा, जैसे कि आपका एल्कोहल ग्रुप में भी सिर्फ आपका OH ही आता है। OH का मतलब एल्कोहल होता है। एल्डिहाइड का मतलब CHO। हम जान रहे हैं, अभी डायरेक्ट आपको नाम बता रहे हैं, आपको थोड़ा सर दर्द हो रहा होगा, थोड़ा देर के लिए रखो, फिर हम याद भी करवा देंगे कैसे कैसे याद रखना है, परेशान मत होगा। कीटोन बोलेंगे तो सिंपल सा आपको CO ध्यान में रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे तो आपको ध्यान में रखना है COOH ध्यान में रखना है। एस्टर बोलेंगे तो आपको सिर्फ COO ध्यान में रखना है। इतना कुछ बोल दिए। हम देख रहे हैं किसमें किसमें कार्बन नहीं था। इस एल्कोहल में कार्बन नहीं था,
ठीक है, बाकी सब में कार्बन है, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, जिसमें भी कार्बन होगा उसके लिए हमको रास्ता चुन करके तब नामकरण करना है। एक बार फिर से हम बोले, बस इस छोटा सा बात को बस और कुछ याद करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, जितना हम बोल दिए इससे ज्यादा अब यहाँ से आपको याद रखने नहीं बोलेंगे, उतना सा ही याद रखने बोलेंगे। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना, जितना बोले ध्यान से समझो। हम बोले सबका पहले नाम को ध्यान में रखना ही रखना है, वो तो बात की बातें याद करवा देंगे बाद में। पहले ये जानो, जिसके साथ कार्बन होगा उसके लिए हम रास्ता चुनने वाले हैं, जिसके लिए कार्बन नहीं होगा सिंपल सा कुछ नहीं, वो हल्का है, वो हल्का फुल्का सिर्फ नाम लिखो और उसके बदले में 2-4 शब्द बोल दो, बस वो खुश हो जाएगा। लेकिन जहां कार्बन लगा हुआ है उसको फुल रिस्पेक्ट देना है। ओके भैया जी, ठीक है। यहाँ देखो, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये आपके सामने आ चुका है, ये वर्ड आपके सामने आया, ठीक है। ये सीखा है, इसको बनाओगे पहले आप खुद से, पहले इसको पहले खुद से बनाने का प्रयास करो। हम चाहते हैं आप प्रयास करोगे एक बार। भैया जी हम प्रयास कर लिए था, समझाइए ना, समझ में ना आ रहा है क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ये बस ऊपर में अटैच कर दिए, ठीक है, इसी को मिटा करके यहाँ लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर लटका दिए थे, ठीक, इस कार्बन के साथ। अच्छा लोग यहाँ समझो, इसमें गलती कहाँ है ये बताओ, पहले गलती ढूंढो तब हम कुछ बोलेंगे। पहले आप गलती ढूंढो, इसमें गलती कहाँ पर, ये ढूंढने का प्रयास करो जल्दी से। अगर हम अच्छे तरीके से आप पढ़े होगे तो गलतियां ढूंढ पाओगे। बस यहाँ से 15-20 मिनट और पढ़ना होगा, बस उतने देर अपने आप को थाम के रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस 15-20 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ पर झोंक दो अच्छे तरीके से, जितना आपके अंदर क्षमता है सब लगा दो यहाँ पर, ठीक है। इसमें गलतियां कहाँ है वो ढूंढने का प्रयास करो। भैया गलती ढूंढना है ना, ढूंढते हैं। इस कार्बन के साथ यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, सही है भैया। इस कार्बन के लिए 1 2 3, भैया जी यहाँ गलती है, यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर दिया क्योंकि हम आपके क्वेश्चन चेंज किए थे ना, बिल्कुल। इस कार्बन के लिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 कंप्लीट है। इस कार्बन के लिए 1 और 2 2 हाइड्रोजन कंप्लीट है। इस कार्बन के लिए 3 1 4 आई यहाँ 1 यहाँ 3 4 4 5 को भैया हो गया इस कार्बन के लिए। पहले देखो पहले इस कार्बन के साथ बॉन्ड कौन कौन है वो देखने का प्रयास करो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 हो गया, 3 हाइड्रोजन का हो गया, 5 हो गया ना, हमको 4 ही रखना है ना। हाँ भैया, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, अब 4 इसका बॉन्ड हो गया। अब इसके लिए 1 बॉन्ड यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन ऊपर पे है। हाँ आराम से ये आपका क्या हो गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन सही है, इसको बनाने का प्रयास करोगे। अब आप बोलोगे भैया आप हिंट्स दे ही दिए हैं, अभी आप सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि इस कार्बन के साथ ऊपर जोड़े कि नीचे जोड़े, आखिर बन तो रहा है एक ही रास्ता ना। हाँ यहाँ देखो, अब रास्ता देखेंगे कैसे, रास्ता एक रास्ता रहेगा तो एक ही नाम लिखाएगा, वो समझ के चलना, ठीक है भैया। यहाँ से चल रहे हैं, देखो रास्ता 1 है 2 है, यहाँ से चल रहे हैं ऊपर चले, रास्ता तो एक ही है ना, 2 रास्ता तो नहीं खुल रहा। डबल बॉन्ड से स्टार्ट किए, यहाँ से चल रहे हैं, रास्ता देखना, रास्ता एक ही चल रहा है ना। जब रास्ता एक ही है तो एक ही नाम लिखाएगा बस, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितना, जैसे हम इस रास्ते को सीधे ले लेते, यहाँ नहीं लिखते, इस सीधे में लिखते, फिर भी देखो रास्ता एक ही है ना, यहाँ से चल रहे हैं, रास्ता एक ही है ना। हाँ भैया रास्ता एक ही है तो एक ही नाम, एक ही वर्ड लिखाएगा, ठीक। इसका नाम क्या रखोगे भैया, जानते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए 6 के लिए हम लोग हेक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हेक्स आ गया, उसके बाद सिंपल सा जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग एल्कीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हेक्सिन आ जाएगा, ई आ जाएगा, हेक्सिन आ गया। ओके भैया ये तो समझ में आ गया, बस इतना सा ही करना था। यही चीज यहाँ पे रहता, CH3 यहाँ रहता, फिर भी रास्ता देखेंगे, क्या रास्ता 2 हो रहा है, चल रहे यहाँ पर रास्ता एक ही हो रहा है ना, यही नाम रहेगा। डन, मेरे ख्याल से इतना सा सीख जाओगे ना, ये चीज क्लियर हो गया। बस यही सर भारी करता है सबका, अगर ये चीज सीख गए तो बहुत आसान लगेगा। अब देखो रास्ता चेंज करते हैं, अब रास्ता जैसे चेंज करेंगे तो आप भी चेंज हो जाओगे। सही मैं बता रहा हूँ ना, आप भी परेशान हो जाओगे, ये क्या कर रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा। देखो जैसे आप सिखाने का प्रयास करते हैं आपको, अभी समझो, अभी क्वेश्चन पहले चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको सही खुद से करना है। जैसे हम मान लो यहाँ पर यहाँ पर अटैच कर रहे हैं आपका सिंपल सा C2H5 ने चेंज करें, अभी हल्का ही लगता है, तब भारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि बस यहाँ पर सीख जाओगे ना, ये सब इतना आसान होगा। सिर्फ ये सिखाएंगे CO ऐड हो रहा है, COH ऐड हो रहा है, नाम देखो, CO ऐड हो रहा है, नाम देखो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें सिर्फ आपको नाम बता देंगे, आप सीख जाओगे। लेकिन ये चीज सीखोगे ना मेन, तब ना आगे समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यही समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। बात को समझो, ठीक है। मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा समय हो गया, बस आपसे हम 15 से 20 मिनट और मांगे हैं, ठीक है। आप अपना समय यहाँ पर दो, सीखने के लिए समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको खुद से बनाना है, हमको अगर सिखाना होता, बनाना होता, 10-15 मिनट काफी था, सब कुछ सिखा के चल जाते। लेकिन आपको समझ में नहीं आता ना, आपको खुद से बनाना है इसको, ठीक है। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। यहाँ पे CH3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको सही करो, जहां गलती है उसको सही करने का प्रयास करो। क्वेश्चन खुद से सही करोगे आप,
क्योंकि अब आप उस काबिल बन चुके हो, उस लेवल पे पहुंच चुके हो, क्वेश्चन खुद से सही कर पाओगे। ये सही है कार्बन क्या, 2 2 4, ठीक है। ये कार्बन एक यहाँ है, 2 यहाँ, 3 3 1 4, ठीक है। ये कार्बन एक इधर है, एक इधर, 2 हो गया, 2 1 3, 3 2 5 हो गया ना। पहले इस कार्बन के चारों बगल देखते हैं लकीर के हुआ, इस कार्बन के चारों बगल 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहा और 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन बना रहा, हाँ तो 5 हो गया ना, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है। इस कार्बन के तीनों चारों बगल जो है 3 बॉन्ड बन रहा था, 3 आबंध बन रहा था और एक हाइड्रोजन बन रहा है, अब सही है। इस कार्बन के चारों बगल कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड आपका हाइड्रोजन में आ रहा है, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के चारों बगल एक बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 3 ही बॉन्ड बन रहा है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनना चाहिए, यहाँ पर 3 आ गया। क्वेश्चन चेंज किए, ये भी आ गया चेंज आपके। अब हम रास्ता चेंज करेंगे, देखो समझना। यहाँ रास्ता स्टार्ट कर, यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ चलो, टम टमा टम 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 टमा टम 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 टम। कहाँ चलेंगे, यहाँ रास्ता आपके ऊपर जाना है, सीधे भी जाना है, किधर चलना है हमको, तो किधर चलना है, सीधे चले या ऊपर चले, मुझे जी किधर चाहिए वो पता नहीं है। जहाँ से रास्ता ज्यादा कारण मिलेगा, ज्यादा पैसा जहाँ मिलेगा उधर जाना है। हम सीधे जाके देखते हैं कितना पैसा मिलता है। टम 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 टम, यहाँ से जा रहे हैं सीधे सीधे, देख रहे हैं 5 कारण मिल गया, अच्छा भैया 5 कारण मिल गया। अगर इधर जाते कितना कारण मिलता है, ऊपर जा रहे हैं देखते हैं यहाँ भैया 4 कारण मिला ना भैया, जिधर ज्यादा कारण हम उधर जाए, अब तो चलते हैं ना, का दिक्कत है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। पहले जिधर ज्यादा कार्बन मिलेगा पहले उधर जाना है, पहले उसका नाम लिखना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन मिल रहा है ना, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भैया जी, 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे पेंट। हाँ ये तो याद किया है, 5 से 5 5 से पेंट, ठीक। पेंट आ गया। अब क्या करें, अब सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एल्कीन ग्रुप का है, तो ENE आपको लगाना है, पेंटीन हो गया, पेंटीन कर दिए। अब ये देखना है एक्स्ट्रा कौन सा इंग्लिश है भैया, ये इंग्लिश एक्स्ट्रा है, इसका इंग्लिश आगे लिख देना है, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, आगे मिथाइल कर देंगे, ठीक, बस बन गया। ये आपको ध्यान में रखना होगा, CH3 मिथाइल हुआ, C2H5 इथाइल हुआ, वैसे भी याद करवाए हैं आपको, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंटेक्स, वैसे भी ध्यान में रख सकते हो, वरना डायरेक्ट नाम भी ध्यान में रख लोगे। सिर्फ मैथ इथ प्रो, बस 3 को मैक्सिमम आता है एग्जाम में, या तो मिथाइल रहेगा, या तो इथाइल रहेगा, या तो प्रोपाइल रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। डन। अब देखो, अब थोड़ा तड़का लगाया जाए, तड़का, हाँ तड़का। अगर यहाँ पर C3H7 रहता तब क्या करोगे, हाँ तब क्या करोगे, हाँ नाम तो ये नहीं होगा, नाम चेंज हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, देखते हैं, आप समझ बनाओ, खुद सुना। तो अब रास्ता ढूंढो, जिस रास्ते में ज्यादा कार्बन पहले उसका नाम लिखो, जिस रास्ते में कम कार्बन फिर उसका नाम लिखना है आपको। देखते हैं आप अपने दिमाग को किस प्रकार, किस अनुसार प्रयोग में लाते हो। बनाओ तो, लड़ो क्वेश्चन से, गलतियां होंगी, गलती करना है आपको, हाँ भैया गलती करेंगे आज, देखते हैं गलती कितना करते हो आप। बनाओ तो, क्या हो गया, गलती करेंगे तो क्या दिक्कत है, हम सही सुधार भी लेंगे। बिल्कुल आपको यही सोच भी रखना है, गलतियां होंगी सीखने में, इसके लिए परेशान नहीं होना है। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। यहाँ देखो, सीधे जा रहे थे तो भैया हम सीधे जा रहे थे, हम लोग का 5 कार्बन मिल रहा था। अब लोग यूं इधर जाएंगे, कितना कार्बन, 1 2 3 3 6 कार्बन, जिधर ज्यादा कार्बन हम पहले उसी का नाम लिखेंगे। ये आपका चल गया, आप कहाँ, ये रास्ते में नहीं आ रहा है, हम लोग इस रास्ते से होके जा रहे हैं। ओके भैया, अब इस रास्ते से होके जा रहे हैं, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन भैया, 6 कार्बन, अर्थात हमको हेक्स का प्रयोग करना है। यहाँ हेक्स लेते आए। ओके भैया, यहाँ डबल बॉन्ड था, हेक्सिन का प्रयोग करेंगे, हेक्सिन हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है इसके लिए तो यूज करना होगा ना, ये है क्या, यहाँ पर कार्बन 2 गो है C2, यहाँ हाइड्रोजन 5 गो है C2H5, किसको कहते हैं C2H5, तो मैंने कहा ना ध्यान में रखने के लिए, C2H5 भैया, ये C2 मतलब 2 कार्बन, एथ हो गया, H5 मतलब C2H5 हम जानते हैं एथाइल हो जाएगा। वाओ, आप तो बहुत ज्यादा ही होशियार हो रहे हो, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सही बनाए होगे। अगर ये क्वेश्चन सही बना लोगे ना, सही मायने में हम मान लेंगे आप सीख चुके हो, ठीक है। दे क्वेश्चन सही बनाने के लिए भैया जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन दीजिएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन ना दीजिए भैया जी। अच्छा ठीक है, आसान क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन। आप भी क्या याद रखोगे कि भैया कितने अच्छे हैं, लो H3H7, इसको बनाओ तो, बनाओगे इसको, इसे चेंज करना, क्वेश्चन जहाँ गलती है। अच्छा लो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, पहले क्वेश्चन सही करोगे, कहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगना चाहिए खुद से करोगे आप। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है, आप क्वेश्चन भी सही खुद से करना है, आपको बनाना भी खुद से बनाओगे तो तब हम क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक भैया जी, इतना काम करवाते हैं, ऐसे काम चलेगा बताइए, अब हम रोने लगेंगे, ऐसे नहीं करना है, बनाना है आपको। उम्मीद करते हैं बना लिए होगे, बन गया होगा। क्वेश्चन देख लो, यही क्वेश्चन आपका होने वाला, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपका सही बना होगा, आंसर भी सही निकला होगा।
बस मिलाते हैं, मिला दे, मिलाते हैं। यहाँ ध्यान दोगे। अब पहले लंबा श्रृंखला का चुनाव करो। रास्ता किधर से स्टार्ट करना है भैया? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड होगा रास्ता वहीं से चलना स्टार्ट करना है, भागना स्टार्ट करना है, स्पीडली भागते हैं। यहाँ से किधर जाए, रास्ता किधर जाए, इधर सीधा या ऊपर? भैया जिधर हमको अधिक कार्बन मिलेगा ऊपर चल जाते हैं। ऊपर चल गया, यहाँ कार्बन अधिक था ना, तो टोटल कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 है भैया जी, 5 तो 3 है कार्बन यहाँ पे, बिल्कुल 1 2 3 4 4 3 7 कार्बन। अब 7 कार्बन के नाम क्या होता है भैया? हेप्ट होता है। आप याद करवाए थे, हेप्ट होगा। हाँ, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे Y&E लगाना है, हेप्टीन हो गया, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर ये बेचारा बच गया अकेला, इसको ले जाओ, मिला खिलाओ, बहुत सारा केला। यहाँ देखो CH3 का नाम क्या होता है भैया? CH3 का नाम होता है मिथाइल। डन, डन है, बिल्कुल। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग जहां तक सीख गए ना, यहाँ तक आनंद से भरे हुए हैं हम लोग। किससे? आनंद से भरे हुए हैं। अगर यहीं पे अब देखो, अब कुछ नहीं है, अब देखो हम कितना आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। अब सब कुछ भूल जाओ, पीछे ऊपर क्या पढ़े हो। अब देखो इस सब कुछ सीख लेंगे तुरंत हम लोग। सिखाए? बोलो हाँ। हाँ भैया सिखाइए जल्दी से, समझोगे? समझना ध्यानपूर्वक। इस एल्कोहल के लिए, इस क्लोरीन के लिए, इसमें कार्बन नहीं आ रहा है, इसका अपना मर्जी, मेरी मर्जी, हमको जहां ऐड होना है वहां ऐड हो जाएंगे। ठीक, डन। लेकिन जिसमें कार्बन है उसके साथ कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है कि हाँ आप यहाँ नहीं हो सकते, आप यहाँ नहीं हो सकते हो। ठीक, पहले हम इस दोनों क्लियर करते हैं, अल्कोहल को और क्लोरो और ब्रोमो को। ये तो क्लोरो ब्रोमो समझ में आ गया। अगर यहाँ पर CH3 की जगह Cl रहता तो क्या करते? कहीं पे भी Cl लगा, कहीं पे भी Cl रहता, हम यहीं पे Cl ऐड कर देते, H को हटा करके यहाँ Cl ऐड कर दिए। तो आपको क्लोरो ऐड करना होगा। ठीक है, आगे में आपको क्लोरो लगाना होगा। कहीं पर भी Cl का अपना मर्जी है। ठीक है, OH का भी अपना मर्जी है, कहीं पर OH रहता तो आपको लगाना होगा। जैसे मान लो कहीं पर OH लगा दिए, लो यहाँ पर, कहाँ पर OH, इसी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ OH लगा दिए। चलो लगा दिया OH? हाँ भैया OH लगा दिए। अब क्या करना है? इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया जी? एक बार समझ के चलिएगा। क्या यही? अच्छा बताऊंगे, अभी बताएंगे। OH मेरा लग गया भैया, यही भी OH क्यों लगाए, इधर कहीं OH लगाए? आप भी ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, चलो कुछ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये सोचना होगा कि जो अब सुन लो, यहाँ तक सब कुछ सीख गए हैं, अब लास्ट बचा हुआ है, इसको सिखाएंगे, क्लास यहीं पर एंड हो जाएगा। इसलिए अपने आप को और अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है। एल्कोहल का सबका आप सफिक्स सीखने वाले हैं। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर एल्केन का सफिक्स ANE था, हाँ, एल्किन का सफिक्स ENE था, एल्काइन का सफिक्स YNE था। उसी तरह एल्कोहल का भी सफिक्स ध्यान में रखना होगा। ध्यान में क्या, आपका भैया याद करवाएगा आपको, क्यों परेशान हो रहे हो? एल्कोहल का एल्डिहाइड का सफिक्स याद करवाएंगे हम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सफिक्स याद करवाएंगे, एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, सबका सफिक्स आपका भैया याद करवाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक, ओके। यहाँ देखो, एल्कोहल में यहाँ पर OL आ रहा है, इसका सफिक्स OL हो जाएगा। डन। और हमेशा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसी सब के साथ वो भी ऐड होता है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। तो ये देख रहे हैं OH वाला टर्म है, हाँ, तो यहाँ जो हेप्टीन लिखी है ना, हेप्टीन जो मेन वर्ड, ये आपका मेन वर्ड है, इसी मेन वर्ड के साथ ये सारा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है। ओके, कहीं पर ऐड मत कर देना, सिर्फ इसी के साथ इस्तेमाल करना। जो आपका एल्केन, एल्किन, एल्काइन वाला जो टर्म यहाँ लिखेंगे ना, उसके साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर हम OL लगा देंगे, बस हो गया। बस एक चीज ध्यान में रखना, E और O साथ में कभी नहीं आता, E अपना स्थान त्याग देगा तो आपका हेप्टाइनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टाइनोल हो जाएगा। OL जैसे लगाना, OL अच्छे से लगाना, हम तो हल्का गैप किया है ना, आपको गैप नहीं करना, लो लगा दिए। ठीक है, लेकिन सब में E हट जाएगा। जैसे कुछ भी लगेगा इसमें से, किसी का भी सफिक्स लगेगा, इसका E मेरा खत्म हो जाने वाला। डन। भैया जी आप बोले थे कुछ हमको और ध्यान में नहीं रखना है, आप तो बताते जा रहे हैं। अरे रो क्यों रहे हो? हल्का फल्का अपना चलता है ना, सीखना आपको है ना। हाँ चलो, यहाँ तक समझ में आ गया बेहतर तरीके से? बताओ भैया जी, तो इसी को अब हमको कुछ चेंज कीजिए, क्वेश्चन कुछ बनाने दीजिए। अच्छा, हम देते हैं बनाने के लिए, अब वहाँ अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे, समझोगे, बनाओगे। अब यहाँ से आपको सिर्फ बनाना ही तो है, सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस ही बचा है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेहतर आप सीखोगे इस चैप्टर में। बस और बस प्रैक्टिस बचा हुआ। एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए आपको। हाँ, कैसा लगा सीख करके? हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम लोग सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। लो यहाँ पे डबल बॉन्ड अब लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका लेते हैं 2 बॉन्ड है, 2 इधर ले लिए, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ पर डबल, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1, यहाँ से 3। ठीक है, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ओके, अब देखो समझो, अब यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं।
बताना है कि वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। ओके, बिल्कुल। अभी बता दिया ये वाला एल्काइल ग्रुप का, समझा दिया आपको। अब एल्कोहल समझ लो, क्या समझ लो, एल्कोहल। यहीं पर हम OH ऐड कर देते हैं इसके साथ। तो सिंपल से इसका बनाओगे क्या बनेगा, OH और Cl, ठीक है, बनाओगे। हम आपके लिए रुके हुए, जल्दी से। अभी हम आपको कुछ समझाने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अभी आप परेशान हो गए इसलिए बता रहे हैं। आप क्या बनाओगे मुझे बताइए, जो गलती बनाने वाले हो आप वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो गलतियां कर सकते हो आप, वो हम गलती आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो समझाए, बोलिएगा समझाएंगे आपको। स्टार्ट, रेडी। हाँ भैया समझाइए ना। यहाँ देखो, समझना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आ रहा है, ये सारी बात छोड़ो, आप कैसे बनाओगे वो जानो। आप बोलोगे भैया यहाँ से हम अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सीरीज क्यों स्टार्ट करें, यहाँ OH आ रहा है ना, कोई कार्बन का टर्म होता है तब रास्ता चुनते हैं ना। बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा है अच्छी तरीके से। 1 2 3 4 कार्बन है, हाँ, तो हम लोग 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूट यहाँ हो गया, हाँ भैया जी ब्यूट हो गया। अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन का प्रयोग करेंगे, ब्यूटीन हो गया, ठीक है। यहाँ OH है ना, OH है तो इसके लिए क्या यूज करना होगा भैया, एल्कोहल में OL आ रहा ना, यहाँ पे E को हटा के ब्यूटेनॉल हो गया। बस इतना सा काम करना है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। हम आगे चले। ये OH कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं देंगे, चलो यहाँ पर नहीं देंगे, हम यहाँ पे दे देंगे। एक बात और, अगला जो आप पढ़ोगे 11th 12th में, अभी नंबर वाला नहीं बता रहे आपको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। क्लास 10th में नहीं है, क्लास 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पे नंबरिंग भी करना होता है कि हाँ कितने नंबर कार्बन पे जो है आपका ये अल्कोहल है, वो सब सीखना होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 नंबर कार्बन पे है तो यहाँ 3 भी लगाते हैं। तो वो सब चीज़ जब आपको नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि आप क्लास 10th में हो, इतना कुछ नहीं सीखना होता है। सिर्फ सिंपल सा ये जानो कौन है, इसका नाम क्या हुआ, वो नंबरिंग करना 11th क्लास में आप सीख लेना, ठीक है। ओके भैया, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर सीखो सीखो। अब हम लोग लास्ट पर आप पे हैं, इसको 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 इसका स्ट्रक्चर सीख लो, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम CHO का देखते हैं। हाँ भैया CHO का देखेंगे। C ले लिए, हम जानते हैं C का 4 बॉन्ड होता है, हाँ। अभी CHO का देख रहे हैं, ये सब भूल जाओगे ऊपर पे, ठीक है। लो इसको मिटाते हैं। अब बारी बारी CHO देखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, इसका सफिक्स ध्यान में रखेंगे, कीटोन ग्रुप का सफिक्स ध्यान में रखेंगे, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स। अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब समझ लो, कंप्लीट करना है इसको किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग को जहां तक सीखना था वहां तक सीख लिए। अब जो जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी कुछ कुछ देखे हैं, लेकिन इस सब पे प्रैक्टिस बहुत कम किए हैं। और सोच रहे हैं एक और क्लास लेंगे आपका, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो सिर्फ आपको हिंट्स करने वाला है। हाँ, इस यहाँ से आप क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर लेना, इस इक्वेशन को देख लेना, इस इक्वेशन को देख लेना, ये इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस वो चीज़ बताने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ सीखे हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे, हल्का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मतलब मात्र 3 क्लास करेंगे, सोच रहे थे 2 क्लास ही, लेकिन समय को ज़्यादा देखते हुए हम सोच रहे हैं 1 क्लास आधे घंटे का और कर दें, जिसमें आपको बता दें ओवरऑल कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। वो सोच रहे हैं, वो भी कर देंगे। हाँ, अगर आप बोलोगे हाँ भैया हमें तो सब मेरा सब कुछ क्लियर है, आप बताओगे मुझे कि हाँ भैया कि कहीं डाउट भी है, कुछ ऐसा भी टॉपिक है मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं या फिर आप क्लियर कर लोगे खुद से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाओगे तो बताएंगे, वरना अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो। पहला हम लोग एल्डिहाइड देखेंगे। अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होगा। थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, पानी पीना, पानी पी लो, क्योंकि अब यहाँ से अपने अंदर एक एनर्जी लाना है, बिल्कुल नई वाली एनर्जी, ठीक है। एल्डिहाइड बात करें, एल्डिहाइड में हमेशा ध्यान में रखना क्या CHO होता है भैया, CHO होता है, ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप बोले तो भैया याद करवाएंगे, हम जो बोलते हैं वो हमेशा नहीं करते, जो नहीं बोलते वो अरे रे क्यों परेशान हो रहे, याद करवाएंगे ना। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है ना, यहाँ पर Al दिख रहा है, इसका सफिक्स आपका Al हो जाएगा। भैया यहाँ पर भी Al दिख रहा है, क्या इसका भी सफिक्स Al होगा? मेरी बहना आपसे यही है कहना, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, याद करो। और यहाँ पर ये Al उतना से ध्यान में रखना आप, ये कोई नहीं जो हम बोलते हैं वो फिक्स ही होगा, ऐसा ऐसा, मतलब आपको सिर्फ याद हो जाए इसलिए हल्का फुल्का हम बोल देते हैं। हाँ आप याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, अल्कोहल में आपको OL लिखना होता है, एल्डिहाइड में आपको Al लिखना होता है, ठीक है। बस ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, आप तो भैया जी हमको समझाते हैं, ये बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसका सफिक्स आपका Al होने वाला,
ठीक, कीटोन का क्या होगा भैया, कीटोन बोल रहे हैं, हाँ कीटोन बोल रहे हैं। कीटोन का हम लोग CO से डिनोट करते हैं, कीटोन को ना, बिल्कुल। और कीटोन का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा भैया, कीटोन। यहाँ देखो कीटोन के लास्ट में क्या आ रहा है बताओगे, ओन आ रहा है ना, तो ON ही लग रहा है इसमें, ठीक है। चले आगे, आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं। कीटोन समझ में आ गया अच्छे तरीके से, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। आगे चलते हैं, पहले इसको देखते हैं। CHO, C के साथ कितना कार्बन, 4 कार्बन, जिसमें से एक बॉन्ड आपका H के साथ जाएगा, एक बॉन्ड आपका O के साथ जाएगा, बच जाएगा 2 बॉन्ड आपका, ठीक। कहीं कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत है। हम जानते थे कि आप हमसे पूछोगे, यहाँ पर कुछ गलती भी की है, लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो, आप बताओगे पहले, आप खुद सोचो इसमें गलती क्या है। इसमें यहाँ गलती, लो यहाँ बता दी, यहाँ गलती बताओ, इसमें गलती क्या है। कल की क्लास में बताए हैं आपको, कल की क्लास में हम आपको बताए थे कि कार्बन के साथ आपका 4 बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसका वैलेंसी जो है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता, संयोजकता 4 होता, मतलब संयोजकता 4 होता है, और हाइड्रोजन के साथ आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, बिकॉज इसका संयोजकता वैलेंसी 1 होता है, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा जब भी आएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी, जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं, वो इसका 2 होता है। समझ में आ रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हम सिंगल बॉन्ड लगाए हैं, ये सबसे बड़ा गलती की है। यहाँ पर एक बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के साथ चल जाएगा, अब टोटल 4 बॉन्ड हुआ, अब ये आपका सही हो रहा है। हम सोचे थे आप बनाओगे, आप मुझे बताओगे कि भैया वहाँ देखिए वो गलती है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, बोलना है ना आपको, बिल्कुल बोलना है। क्या परेशान हो गए हो क्या? अगर परेशान हो गए, जाओ हल्का फुल्का पानी नहीं पी लो, ठीक है, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। क्यों मतलब कल के लिए छोड़ना, आज थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवा दिए थे। हम सोचे अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे कैसे सीखोगे, अभी और प्रैक्टिस करवाना है। हाँ ऐसे नहीं करना है ना, तो क्वेश्चन बैंक के मतलब क्वेश्चन बैंक से भी आपको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक। तो समझना है आपको। यहाँ देखो CO की बात करते हैं, CO है ना, बिल्कुल CO है। हम जानते हैं 4 बॉन्ड होता, कहीं पर आपको एक O ऐड करना है, यहाँ पर O ऐड कर दे, मतलब इसमें गलती कहाँ पे, गलती कहाँ पर है बताओगे, गलतियां कहाँ पे है। आप तुरंत बोलोगे भैया O के साथ तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, अब सही है, ठीक। बस ये ध्यान में रखना है। अब इसमें ये चीज देख रहे हैं, जो कार्बन है, कार्बन के दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है, दोनों तरफ ऐड होगा, मतलब कार्बन से अब कार्बन ही अटैच होने वाला, ठीक है। एक इधर भी कार्बन आएगा, एक इधर भी कार्बन आएगा, मतलब इसका सबसे छोटा, समझना, इसका सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन होने वाला है वो आपका प्रोप से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड खाली है, दोनों बॉन्ड से आपका एक कार्बन इधर आएगा, एक कार्बन इधर आएगा, इसमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए तो चाहिए। इसमें कभी भी कीटोन में कभी भी आपका एथेनॉन नहीं बनेगा, मेथेनॉन नहीं बनेगा, प्रोपेनॉन बनेगा, प्रोपाइनॉन बनेगा आपका। ये मतलब एक कार्बन का इसमें नहीं बन पाएगा, क्यों, देखो आप खुद देखो ना, एक कार्बन रहेगा, इसका बच ही जाएगा ना बॉन्ड। हाँ कम से कम इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इसमें कम से कम 3 कार्बन आना चाहिए। इसका आपका प्रोप से स्टार्ट होगा, ये बात समझ के चलना। चलो इसमें जो है भैया, इसमें क्या करना होगा, इसमें भी एक बॉन्ड खाली है ना, इसमें भी कम से कम यहाँ पर बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए एक कार्बन को ही आना होगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक। अर्थात इसका जो है आपका सिंपल सा समझोगे ध्यान से। अगर आप बोले भैया नहीं यहाँ कार्बन की जगह हम हाइड्रोजन लेते आएंगे, लो हम हाइड्रोजन यहाँ पर लेते आएंगे, तो क्या होगा, ये आपका CO, ध्यान सुनो, CO फिर H2 आ जाएगा, नहीं ये नहीं यहाँ पे चलने वाला। तो इसका सिंपल सा एल्डिहाइड में भी यहाँ पर आपका कार्बन ही आने वाला, यहाँ पर क्या आने वाला, कार्बन ही आने वाला, अर्थात इसका भी H से स्टार्ट होगा, एथेनॉल से, अर्थात एथेन लिख दिए, इसमें एथेनल से स्टार्ट होने वाला, ये समझ के चलना, एथेनल अभी बनवाएंगे ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है भैया। अब जो समझा रहे हैं ना वो हमारे दिमाग से निकल रहा है, हमें पता है ये आपके दिमाग से निकल रहा है, ठीक है, दिमाग से निकल रहा है, इसको भूल जाना, अभी जितना बताया उतना ही समझना है आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान, ये समझ में आ गया, अल्कोहल एल्डिहाइड समझ में आ गया। अब कीटोन देख ले, एल्डिहाइड देख ले, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एस्टर है, दोनों देख ही लेते हैं, फिर यहीं पे क्लास अंत करेंगे। फिर अगले दिन आपको इसके बारे में इक्वेशन सब बताने वाले, क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही समझा दिया आपको। यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक काम करते हैं, इसको आज सिर्फ समझा देते हैं, कल आपको जो है इस पर इक्वेशन ही बता देंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इक्वेशन बताने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। कल तो थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, 40 मिनट क्लास चलेगा, कल अच्छे से रिविजन भी करवा देंगे, ओके बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड हल्का सा आपको और ध्यान देना होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH होता, ठीक है, COOH होता है।
इसका सिंपल सा जो आपको याद रखना है, सफिक्स ध्यान में रखना। यहाँ देखो आईसी दिख रहा है ना, आईसी दिख रहा है, हाँ आईसी दिख रहा है, तो यहाँ बोलना आईसी अर्थात ओइक एसिड बोलना है, ओ आईसी ओइक एसिड, ये आपका सफिक्स हो गया, याद रखना है इसको, ठीक है। इसका आपका स्ट्रक्चर देखना, कल हम स्ट्रक्चर पूछेंगे तभी आपको आगे समझाने वाले। यहाँ COOH है ना, सी के साथ यहाँ सिंपल सा 4 बॉन्ड आएगा। हाँ भैया, एक काम करेंगे, क्या एक बॉन्ड तो खाली रखेंगे, अगला कार्बन ऐड हो, ठीक। इस बॉन्ड के साथ यहाँ O ऐड कर दिया, फिर OH भी है, OH ऐड कर दिए, ठीक। इसमें से कोई एक बॉन्ड ही खाली होना चाहिए। देखते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड आना चाहिए, यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ है ना COOH आया है ना, हाँ भैया COOH आया है। इस ऑक्सीजन के साथ हमको डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड यहाँ चले गया। ये क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से ले रहा है, तो हो गया डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन का आपका डबल बॉन्ड बन रहा, इस ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्ड बन रहा, और एक बॉन्ड खाली है, अगला यहाँ पर एटम ऐड होने वाला है इससे, ठीक है। और एक लास्ट एस्टर देख लो आप, कल हम आपसे पूछेंगे एस्टर का भी, ठीक है। एस्टर भैया, एस्टर बताए छोड़ दें, एस्टर आपके एग्जाम में आता है, हाँ आता है, बता दीजिए, ध्यान में समझना है, ठीक। एस्टर का जो है सिंपल COOH नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ COO होता है, H इसके गायब कर देना है। और कल हम बताएंगे, थोड़ा डिफरेंस कल बताने वाले हैं, कैसे समझना है, कैसे परखना है। ये आपका एस्टर होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड होगा, कल आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ आपका COO आ गया, हाँ भैया COO आ गया, ठीक है, अच्छी तरीके से समझना है। ये आपका एस्टर हो गया, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो होता है एल्काइल। ऐसा एल्काइल इसमें ऐसा क्यों कर, इसमें एल्काइल आने वाला है इसलिए पहले बता दी, इसमें सब में आपका एल्काइल ये वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको ईट ध्यान रखना, यहाँ पे ईट है ना, E8 ईट होता खाना, अर्थात यहाँ पे 8 बोलना, O8, क्या बोलना, O8, ठीक है। ये कल बताएंगे इसमें ये क्या है क्या नहीं है। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर देख लो, बॉन्ड 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 बॉन्ड, यहाँ O, यहाँ O8 हुआ, हाँ भैया, इसके साथ डबल बॉन्ड, और इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पर एक और आपको बॉन्ड लेना होगा, अर्थात इसके साथ जो है, इसके साथ जो है, इसके साथ फिर से बोल रहे हैं, इसके साथ जो इधर भी आपका एक कार्बन परमाणु ऐड होगा, इधर भी आपका कार्बन परमाणु ऐड होने वाला है, ओके, बिल्कुल सही बात। चलो हम लोग जो है इस सब के बारे में कल देखने वाले हैं। आज आपका वर्क है, क्या वर्क है कि जितना भी ये आपको सफिक्स बताए हैं, प्रीफिक्स बताए हैं, सब याद कर लोगे। याद करने के बाद बेहतर तरीके से आपका काम है, जितना भी क्वेश्चन बैंक है ना अपना, आपका क्वेश्चन बैंक, उसमें से इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा गया होगा आप पूरा प्रयास करोगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई करना है, हम खुद इस चैप्टर को जो पढ़ाना था हमको कम से कम 9 दिन में, उसको हम 1 से 2-3 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जरूरी बातें हैं वो आपको सिखाए जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मैग्नेटिज्म में जो चैप्टर है वो समझा दें, सब कुछ बता दें, फ्लेमिंग का आपको लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ, ठीक है। फिर आप आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएं, ठीक है। ये सब कुछ आपको समझाने का मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहा है। जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब कुछ सिखाने का मेरा मन कर रहा। फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी समझाने का इच्छा कर रहा। तो इसके बाद हम सोच रहे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जाओगे क्वेश्चन बैंक से तो क्लियर करोगे, आधे घंटे की क्लास और करेंगे, बेहतर तरीके से समझाएंगे। आज का समय भी ज़्यादा हो गया, ठीक। उम्मीद करते हैं 1 घंटे के बाद जैसे आपका जाता है समय, आप परेशान हो जाते हो, हम आपके नेचर को जानते हैं ना, कोई नहीं, 1 घंटा कल और समझा देंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है मैथ में तो जो डाउट है वो प्रश्नों को मेरे पास लेके आना है, ठीक है। और आप प्रश्न नहीं ला रहे हो, जल्दी से प्रश्न पूछोगे, और डाउट वाले क्वेश्चन को भी हमको और आगे बढ़ाना है। अब हमारे पास मात्र आज हो गया 23 दिन बचा हुआ है। इस 23 डे में कम से कम इतना मेहनत जरूर कर लेना है, इतना मेहनत करेंगे। एग्जाम वाला सोचेगा भाई ये इतना मेहनत कैसे कर रहा है एग्जाम वाला खुद परेशान हो जाएगा, अरे यार इतना मेहनत कर रहा है ये। हाँ जी, बहुत मेहनत करना, अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करना है, 100% अपनी तरफ से आपको लगाना है। बाकी जो रिजल्ट होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना प्रयास करना है, ठीक है। बिल्कुल, मिलते हैं अगली क्लास में।